आत्मानुशासन में एक बात आई है। यदि कोई कल्प वृक्ष का उपयोग अग्नि जलाने के लिए या लकड़ी जलाने के लिए करे तो क्या फायदा है? कल्प वृक्ष की क्या बात थी? कल्प वृक्ष का प्रयोजन तुम जो कुछ चाहो उससे मांग सकते थे, बराबर है कि नहीं? और इसने क्या किया? इससे मेरा काम बनेगा, अर्थात जो कोई लकड़ी, ईंधन आदि कार्य उसके बनेंगे। एक मिनट। तो इसकी बात थी, किसकी? कल्पवृक्ष। तो कहने की बात यह है, वैसे ही हम भी शास्त्र अभ्यास के माध्यम से क्या चाहते हैं, ये इसका विचार हमको करना चाहिए। शास्त्र अभ्यास भी उस कल्पवृक्ष के भांति है। इससे यदि हमने अनुकूलता ही चाहिए, संयोग ही चाहे, तो क्या उपलब्धि है? कोई उपलब्धि नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? अनादि से इस जीव ने धर्म के नाम पर कषाय की मंदता करना, गलत गेयों में प्रवृत्ति नहीं करना, यहाँ तक स्वयं को सीमित किया है। लेकिन इससे आज तक जो परमार्थ लाभ होना चाहिए था वो लाभ हुआ नहीं है। इसलिए इसके आज तक के सारे उपाय विपरीत ही थे, ये निश्चित होता है। प्रकरण अपना ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन सामान्य अधिकार और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ज्ञेय है जो परिणाम है वो परिणामी से भिन्न नहीं है। एक सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये किया जा रहा है कि वो परिणामी द्रव्य कर्म का कर्ता तो नहीं है, या ये परिणाम से द्रव्य कर्म का बंध होता नहीं है। तो द्रव्य कर्म का बंध कैसे हुआ? अरे द्रव्य कर्म का बंध पुद्गल वर्गणा स्वयं अपनी योग्यता से कर्मण वर्गणा रूप परिणमित हुई है, कर्म रूप परिणमित हुई है। इसमें जीव का कुछ भी रोल नहीं है। एक बात हो गई। तो शिष्य की जिज्ञासा बढ़ी है। शिष्य ने पूछा, साहब ये परिणाम क्या होता है? तो आचार्य देव कह रहे हैं 123 और 124 नंबर की गाथा में ये बता रहे कि ये परिणाम चेतनामय है। अच्छा, हाँ, जो चेतनामय परिणाम 3 प्रकार का होता है। कौन से? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। फिर 124वीं गाथा में शिष्य पूछ रहा है कि सब ये क्या होता है, ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना? तो उसके समाधान में आचार्य देव ज्ञान चेतना का अर्थ बताते हुए कह रहे हैं कि अर्थ विकल्प मतलब क्या? अर्थ विकल्प मतलब क्या? पदार्थ। अर्थ मतलब पदार्थ मतलब अपना पदार्थ, और उसका विकल्प मतलब क्या? उसकी जानने की सामर्थ्य। कैसे ये जानने की सामर्थ्य? कह रहे स्व पर भिन्नता पूर्वक वो जानने की सामर्थ्य है। स्व पर पदार्थों को भिन्नता पूर्वक जानने की सामर्थ्य है, ये अर्थ विकल्प है। मतलब कह रहे हैं
सारी वस्तुएं क्या है, कह रहे हैं ज्ञेय है। अब इस पूरे विश्व को दो भागों में डिवाइड करो, एक है स्व और एक है पर। स्व में क्या लिया है, स्व में अपनी वस्तु, और पर में क्या लिया है, अपनी वस्तु को छोड़कर बाकी सबको पर में लिया है। याद रखना, ये प्रवचन सारगत स्व पर प्रकाशक की बात चलती है। ओके, हाँ, तो स्व पर, स्व मतलब अपनी वस्तु, पर में हाँ, स्व को छोड़ के बाकी सब। ये स्व और पर दोनों क्या है, ज्ञेय है। ठीक है, स्व और पर ज्ञेय है। अब प्रश्न ये हो रहा है, जीव अज्ञानी क्यों है? कह रहे अज्ञानी इसलिए है क्योंकि इसने सभी ज्ञेयों को पर के खाते में डाला है। मतलब ज्ञेयों को जानते हुए स्वयं का निर्णय नहीं कर रहा है, ये उसका अपराध। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसा होता है, अज्ञानता का पहला तर्क दिया, दूसरा तर्क, या फिर ऐसा होता है कि ये ज्ञेयों को जानते समय में इसको नहीं जानो और इसको जानो, ऐसा भेद कर देता है, तो भी वो अज्ञानी बना रहता है। समझ में आया? अर्थात उसने अपने स्व पर प्रकाशक स्वभाव का निर्णय नहीं किया। आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, गाथा का पाठ करते पहले और फिर पढ़ेंगे तो और विशेष खुलासा भी हो पाएगा। क्या कह रहे हैं देखो, परिणामदि चेदनाए 123 और 124 दोनों गाथाओं का पाठ करेंगे, उसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे और फिर टीका में प्रवेश करेंगे। देखो, परिणामदि चेदनाए आदापुण चेदनातिधा भिमदा सा पुणनाणे कम्मे फलम विवा कम्मणो भणिदा णाणम् अट्ठवियप्पो कम्मं जीवेण जं समारब्धम् तमणेकविधं भणिदं फलं तिसोखं वदोखं वा कर्म एवं कर्म फल अर ज्ञान ज्ञेय चेतना, ये तीन इनके रूप में ही परिणमे यह आत्मा। ज्ञान अर्थ विकल्प जो जिय करे वह ही कर्म है, अनेक विध वह कर्म है, अर कर्म फल सुख दुख है। कल हमने ये चर्चा करने की कोशिश की या समझने की कोशिश की, ये ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ये तीनों जीवमय है, जीव का परिणाम है, जीव में ही पाया जा रहा है, जीव के बाहर नहीं पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा ये हो गई। अब देखो, आइए नीचे, अमृतचंद्र स्वामी की टीका के वहां से चालू करते हैं। आत्मा का स्वधर्म व्यापकपना चेतना ही है, इसलिए चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। हाँ, इतनी सी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। आत्मा का स्वधर्म व्यापकपना चेतना ही है, इसलिए चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। क्या है इसका स्वधर्म व्यापकपना? मतलब क्या समझ में आ रहा है? तेरे स्वधर्म व्यापकपना मतलब ज्ञान में कह रहे हैं ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, और जो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं इसमें दो ज्ञेय है, एक तो स्वज्ञेय और परज्ञेय।
अज्ञानी को क्या लग रहा है कि मैं परज्ञेय ही जान रहा हूं, स्व जानने में नहीं आ रहा है। और दूसरा एक अज्ञानी है, वो क्या कर रहा है, परज्ञेय जानू ही नहीं, स्वज्ञेय को ही जानू, ऐसे वो भेद करके कर रहा है। दोनों अज्ञानी। आचार्य देव कह रहे हैं कि चेतना ही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि आत्मा चेतना रूप, चेतन रूप परिणमित होता है। नहीं कहा गया, हाँ, आत्मा सर्वधर्म व्यापकपना चेतना ही है। आत्मा का सर्वधर्म व्यापकपना चेतना ही है। चेतना ही है कहकर वो दूसरा परिणाम कर ही नहीं सकता, अर्थात ये स्व पर प्रकाशक परिणाम के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। एक, इसलिए चेतना ही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि आत्मा चेतन रूप परिणमित होता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा का कोई भी परिणाम चेतना का उल्लंघन नहीं करता। ओके, चेतना ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्मफल रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आगे इसमें ज्ञान परिणति ज्ञान चेतना, कर्म परिणति कर्म चेतना और कर्मफल परिणति कर्मफल चेतना है। नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा आगे। अर्थ विकल्प ज्ञान है, अर्थ विकल्प ज्ञान है और स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। अर्थ के आकारों का अवभाषण विकल्प है। हाँ, देखो भाषा कठिन लेकिन भाव सरल। अब ये ज्ञान चेतना की चर्चा चलेगी। क्या कह रहे हैं, अर्थ विकल्प ज्ञान है। अर्थ विकल्प ज्ञान है मतलब क्या, अर्थ विकल्प ज्ञान है और स्वपर प्रकाशक के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। अर्थ के आकारों का अवभाषण विकल्प है। 2 शब्द है कि नहीं, अर्थ विकल्प। तो इन्होंने अर्थ क्या है और विकल्प क्या है ये बताया। अर्थ मतलब क्या, स्वपर प्रकाश के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व, पूरा विश्व अर्थ है। ओके, और विकल्प क्या है, अर्थ के आकारों का अवभाषण। अर्थ के आकारों का अवभाषण मतलब क्या, वो विश्व कैसे जानने में आ रहा है, वो अवभाषण जो हो रहा है। अवभाषण मतलब प्रतिभास, प्रतिभास मतलब क्या, झलकन। तो ये प्रतिभास जो हो रहा है इसको क्या कह रहे हैं, विकल्प कह रहे हैं। 2 बातें समझ में आ गई। अर्थ किसको कहा, अर्थ किसको कहा, प्रेजेंट बॉडी। अर्थ समस्त विश्व को कहा है, जो स्वपर प्रकाशक के माध्यम से जाना जा सकता है। इन समस्त पदार्थों को अर्थ कहा गया है। तो समस्त विश्व ज्ञेय है ना। हाँ, ये कैसे जानो मालूम पड़ा कि समस्त विश्व ज्ञेय है, अरे केवल ज्ञान में 3 लोक 3 काल की समस्त पर्याय को युगपत जाने है ना। क्या है वो, ज्ञान समानन आन जगत में नहीं, 3 लोक 3 काल की, तो 3 लोक 3 काल की सर्व अवस्थाएं जानी कि नहीं। 3 लोक 3 काल में क्या क्या आया, 3 लोक 3 काल में समस्त द्रव्य आए और उनकी समस्त अवस्थाएं आई और उनके समस्त गुण भी आए। समझ में आ रहा है क्या। तो ये सब कुछ क्या हो गया, ये हो गया अर्थ। ओके, हाँ, अब अर्थ विकल्प ज्ञान है। हाँ बराबर, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगटे केवली भगवंता। ऐसा है ना। कहने की बात इतनी है, मुझे ये इतनी बात क्यों समझानी पड़ी। अर्थ क्या है, तो अर्थ ये केवल ज्ञान में जो झलके है, 3 लोक 3 काल जो झलका है वो उसको अर्थ कह रहे हैं। और विकल्प क्या है,
वो जो झलकन है वो विकल्प है। समझ में आ रहा है क्या? समस्त पदार्थ ये अर्थ, और वो जो झलकन हो रही है ज्ञान में वो क्या है? विकल्प है। इतना समझ में आया? अब ये क्या है? ये आत्मा का स्वभाव है। अर्थ विकल्प क्या आया? अर्थ विकल्प ज्ञान है। क्या कहा? शब्द के ऊपर गौर करो, इसी में पूरा खेल क्लियर हो जाएगा, आपको मुश्किल लगेगी नहीं। पहला अर्थ हो गया, विकल्प भी हो गया, ठीक है? विकल्प मतलब प्रतिभास, और अर्थ मतलब ये पदार्थ, जो पर्याय गुण द्रव्य जो कुछ चाहिए आप उन सबको अर्थ में डाल दीजिए। और ये सब क्या है? अर्थ और विकल्प, ये क्या है? ज्ञान है। मतलब क्या? ज्ञान में ही सब जाने जा रहे हैं। क्या क्या जाने जा रहा है? स्व जाना जा रहा है, पर भी जाना जा रहा है। अब कोई ये कहे अनुभव करना है मुझे, अनुभव करने के लिए क्या करना साहब? स्व को जानना या पर को जानना? प्रश्न खड़ा हुआ, स्व को जानना या पर को जानना? तो कोई कहे साहब स्व को जानना पड़ेगा। रॉन्ग। जो है, जो ज्ञान में झलके उसको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है। यदि प्रश्न, यदि पर को नहीं जानो ऐसा भाव हुआ तो क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम होगी? कौन बताएगा? पर को नहीं जानो, नहीं 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 नहीं, विकल्प में आ गया, ठीक है, वेरी गुड, ये एक पॉइंट है। और बोलिए, पर को नहीं जानू ऐसा निर्धारण कोई करे, स्वभाव है ना मेरा। हाँ, तो राइट, ये चाहिए था। पर को नहीं जानू ये लाया कहां से तुमने? पर को जानना ये स्वभाव है, और तुमने स्वभाव का ही विरोध किया। अब जो स्वभाव का विरोध करेगा उसको स्वभाव की प्राप्ति होगी क्या? समझ में आ रहा है क्या? जो स्वभाव का ही विरोध करे वो स्वभाव की प्राप्ति करेगा क्या? हाँ, हमको थोड़ी सी दुर्गंध आ जाए तो ये मेरे ज्ञान का गेय है कि नहीं? लेकिन हमको तकलीफ होती है कि नहीं? तकलीफ हो गई मतलब क्या? कह रहे तुमने इसको नहीं जानू ऐसा किया, अर्थात तुमने स्वपर प्रकाशक स्वभाव का विरोध किया। यह हमको ज्ञान होना चाहिए। हमको एक गाली सुनने में आई, तो गाली सुनकर जो कषाय हुई ना, ये क्या हो गया? या ऐसी गाली मैं नहीं सुनूं, ऐसा जो अभिप्राय में बैठा था, इसलिए जो कषाय हुई है, ये क्यों हुआ? हाँ, इसको नहीं सुनूं और इसी को सुनूं, प्रशंसा के वचन ही सुनूं और गाली के वचन नहीं सुनूं, ये जो मैंने धारणा क्यों बनाई? अर्थात मैंने किसी गेय को इष्ट माना तो ये सुनूं, और किसी गेय को अनिष्ट जाना तो ये नहीं सुनूं, ऐसा जो कल्पना हो गई है, ये क्या हो गया? तुमने तुम्हारे स्वभाव का निषेध किया है, और स्वभाव का निषेध का फल क्या है? अज्ञानता, भ्रम। समझ में आ रहा है? अब मेरा प्रश्न है, ऐसा निषेध हम दिन भर में कब कब करते हैं? ऐसा निषेध हम दिन भर में कब कब करते हैं? मेरे साथ 24 घंटे निषेध ही तो हो रहा है। कैसे निषेध हो रहा है? मैं इतने पैसे कमाऊं, इसका मतलब कम पैसे में निषेध हो रहा है, राइट? उस गेय को मैं नहीं जानना चाहता है। शरीर में रोग हो गया, ये इतना सा गेय इसको हो गया, जानने में आया, तो क्या करता है? वो गेय मैं नहीं जानू, इसके लिए वो प्रयासरत रहता है। बराबर है कि नहीं? आप लगाइए ना, जो इष्ट लगे है अर्थात उसके विरोधी सब अनिष्ट है, और वो गेय मैं नहीं जानू ये अभिप्राय में पड़ा है। तो इसने किया क्या है? इसने अर्थ को कुछ किसी फॉर्म में ही जानू, अन्य फॉर्म में नहीं जानू, ऐसा निर्धारण किया है, और ये इसने स्वभाव का निरोध किया है। ऐसे स्वभाव का निरोध करने वाले को नहीं होगा ना भेद विज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? देखो देखो, और थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। एक आईना है। अब ये तो मैं, हाँ, अभी तक तो मैं अंदर गया ही नहीं, थोड़ा सा और अभी एग्जांपल दूं। हाँ, लॉजिकली क्या है, 17वीं 18वीं गाथा समय सार।
क्या है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है ना? सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है। अर्थात सदाकाल कहकर क्या कहा? ये स्वभाव है, 3 काल में इस स्वभाव से रहित आत्मा रहा ही नहीं है। ओके, तो 3 काल में ये स्वपर प्रकाशक पने से युक्त ही रहा है आत्मा। ओके, एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी क्या कहा मैंने? आत्मद्रव्य 3 काल में स्वपर प्रकाशक से युक्त, स्वभाव से युक्त ही रहा है। एक उदाहरण, दर्पण लीजिए। दर्पण के सामने कोई चीज आ गई, दर्पण क्या करेगा? झलकाएगा। क्यों? उसका स्वभाव है। अब क्या हुआ है? दर्पण के सामने जो चीज आई है उसको दर्पण ने झलकाया, उसमें क्या क्या हुआ है, उसमें क्या क्या समझ में आया हमको, मतलब किसकी प्रतीति हुई है? मैं अभी जो बात कर रहा हूं स्वपर प्रकाशक स्वभाव, इस उदाहरण के माध्यम से आपको इस क्या क्या निश्चय हो रहा है कि क्या है। दर्पण में जो वस्तु, मोर है सामने तो मोर झलका। तो अब मेरा प्रश्न है कि दर्पण ने क्या किया, किसको प्रकाशित किया? इन शॉर्ट यही पूछना है मुझे, किसको प्रकाशित किया? दोनों को, मतलब स्व मतलब क्या और पर मतलब क्या? बराबर है कि नहीं है? ये उदाहरण हो गया। अर्थात दर्पण ने क्या किया है? दर्पण ने स्वयं अपने दर्पणत्व को पहले झलकाया, एक, और दूसरा उसमें जो गे झलक रहे उनको भी झलकाया। बराबर। अब एक बात हो गई, ये पॉइंट याद रखना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ये जो गे है यहां पर दर्पण में, वो दर्पण के गे ये किसका कार्य है? बाहर के मोर का कार्य है या दर्पण का कार्य है? दर्पण का कार्य। दूसरी बात हो गई, बराबर, दर्पण का कार्य है ये सब मेरे साथ है ना? हाँ, तो दर्पण का कार्य है ये। अब ये दर्पण उस गे को झलका रहा है, तो गे जैसा होना चाहिए या इस दर्पण जैसा होना चाहिए? मतलब दर्पण का अपना स्वतंत्र परिणाम होने से दर्पण ने अपना चित्र निकाला है या वो गे का चित्र निकाला है? अपना चित्र निकाला। अब वो चित्र छोटा बड़ा भी हो सकता है क्या? यहाँ पे दोनों चीजें आती ना, ये क्या आना चाहो। हाँ, करेंगे चर्चा। आप अभी मुझे फिर से वो याद कराना, मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, तो क्या हो गया, मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो ये जो दर्पण ने जो चित्र बनाया उसने अपना स्वतंत्र बनाया कि नहीं? तो मेरा ये प्रश्न है, जैसी बाहर की चीज है उसी आकार की ये दर्पण का आकार उसी आकार का है या छोटा बड़ा होगा? हाँ रोहित भाई, क्या कह रहे थे आप? नहीं ना, क्यों ऐसा होना चाहिए? नहीं, जो गे है दर्पण में, जो फोटो प्रतिबिंब हुआ है, वो प्रतिबिंब सेम टू सेम होगा या जब बहन जी आप कह रहे हैं दर्पण का अपना स्वतंत्र आकार है, तो फिर जब कह रहे हैं तो फिर दर्पण ने स्वतंत्र अपना चित्र बनाया है, तो फिर वो बाहर वाली चीज का आकार यहां पर नहीं है ना? उससे कम ज्यादा हो सकता है, ये मुझे आंसर चाहिए था। वो आकार कम ज्यादा होगा।
आप सब मान्य कर रहे हैं मेरी बात को। एक एग्जाम्पल देता हूं, इसके लिए भी एग्जाम्पल। मान लो हाँ, देखो मेरे सामने अभी एक व्यक्ति है, राइट। अभी यही व्यक्ति मान लो इतना दिख रहा है, मेरे ज्ञान दर्पण में इतना दिख रहा है, ओके। और 1 किलोमीटर दूर गया, अब एक चींटी जितना दिख रहा है क्या? मेरा ही ज्ञान दर्पण में 1 किलोमीटर दूर जाने पर वो एक चींटी जितना दिख रहा है, और पास से आया तो 1 फुट जितना दिख रहा है। प्रश्न ये है, तो वो व्यक्ति 1 फुट है या चींटी जितना है? व्यक्ति जितना ही है, लेकिन ज्ञान दर्पण में अपना स्वतंत्र इमेज तैयार किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ज्ञान दर्पण ने अपना स्वतंत्र इमेज तैयार किया है, किसी व्यक्ति के आकार जैसा वैसे का वैसा नहीं बनाया है। मुझे इतना ही कहना था। हाँ, कहने की बात इतनी आ रही है, ये इतनी बात मैं क्यों समझा रहा हूं? इतनी बात इसलिए समझा रहा हूं, स्वतंत्रता भी तो दिखानी है। स्वतंत्रता कैसे दिखानी? वो ज्ञान में प्रवेश नहीं कर गया है, एक वो है इसलिए ज्ञान हो रहा है, ये भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? 2 बातें कही, ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, एक, और गे है इसलिए ज्ञान हुआ है, ऐसा भी नहीं। ज्ञान है इसलिए ज्ञान हुआ है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? इंद्रिया है इसलिए, आपने बोला ना, हाँ, वो कब ज्यादा भले दूर नहीं हुई, अपने ज्ञान में वो छोटी दिखी, एक्चुअल बड़ी दिखी, हाँ, लेकिन केवल ज्ञान में तो ऐसी की वैसी ही रहेगा, समझ का वैसे रहेगा। हाँ, केवल ज्ञान में ऐसी की वैसे रहेगा। हाँ, ठीक है ना, रहने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ज्ञान भी तो ज्ञान है कि नहीं? और मैं अगर सम्यक ज्ञान होगा तो प्रमाण ज्ञान है कि नहीं है? तो ऐसा ज्ञान ने ऐसा चित्र देखना, इसमें विरोध है क्या? सम्यक ज्ञान प्रमाण है कि नहीं? तो मेरा मतिश्रुत ज्ञान प्रमाण होगा कि नहीं? तो प्रमाण है तो मतलब यथार्थ है कि नहीं? तो उस यथार्थ ज्ञान में कैसा जानने में आया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? छोटा जानने में आया, बड़ा जानने में आया, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ही नहीं। या जैसा है वैसा जानने में आया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे एक बात की सिद्धि करनी थी। बात की सिद्धि ये थी कि जो ज्ञान का गे हुआ है प्रतिबिंब, वो ज्ञान का अपना स्वतंत्र परिणमन है। ज्ञान ने अपना स्वतंत्र आकार तैयार किया है, गे का आकार नहीं आया है। मुझे तो ये कहना था, ओके। जितना गे वैसा थोड़ी गे यहां पर झलक रहा है, मुझे ये समझाना था। अर्थात ज्ञान ने अपना स्वतंत्र आकार रूप उस गे रूप परिणाम किया है, बराबर है ना? गे रूप परिणाम करना अर्थात या गे नहीं, ज्ञान ने अपना परिणाम किया है। समझना तो ये है, कहने में आया है कि गे रूप परिणाम हुआ, लेकिन ज्ञान ने ज्ञान रूप परिणाम ही किया है। अब आपका कहना है, आप क्या कह रहे हैं? ज्ञान आकार और गे आकार। ज्ञान आकार और गे आकार क्या होता है साहब? देखो, ज्ञान आकार मतलब ज्ञान ने जो आकार तैयार किया, इसको ज्ञान आकार कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, मेरे सामने कोई व्यक्ति है तो वो अभी 1 फीट का दिखाई दे रहा है, और 1 किलोमीटर दूर जाने पर चींटी जितना दिखाई दे रहा है। तो ज्ञान ने अपना आकार बनाया कि नहीं? हाँ, गे तो जैसा है वैसा ही है ना। ज्ञान ने अपना स्वतंत्र आकार बनाया है, इसमें ज्ञान की स्वतंत्रता है। ज्ञान गे जितना ही आकार बनाए उसके लिए बाधित नहीं है, मतलब बाध्य नहीं है। बाधित नहीं मतलब बाध्य नहीं है, इज नॉट कंपल्सरी नहीं कि उसके जितना ही आकार बनाना, नहीं। ज्ञान का अपनी स्वतंत्रता है कि वो उसको चाहे वैसा वो आकार बना सकता है। ओके, हो सकता है क्या ऐसा कि एक सामने रस्सी पड़ी है और ज्ञान में वो सर्प के रूप में दिखाई दे? हो सकता है क्या ऐसा? तो ये ज्ञान की स्वतंत्र अपनी रचना है, अपनी योग्यता है। मुझे इतना ही सिद्ध करना है। हो सकता है कि सामने सांप है और मुझे रस्सी दिखाई दे, ऐसा दिख सकता है क्या?
बिल्कुल दिख सकता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष इतना है कि ज्ञान स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है, अर्थात ज्ञान ने ये ज्ञेय का परिणाम स्वतंत्रता किया है, उसमें ज्ञेय का यत् किंचित भी हस्तक्षेप नहीं है। ओके, इतनी बात सिद्ध क्यों की जा रही है? ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव दिखाने के लिए। पहली बात अपन ने ये की थी कि जब दर्पण है और पदार्थ झलक रहा है तो क्या क्या झलका? दर्पण भी झलका और पदार्थ भी झलका, बराबर है कि नहीं? तो दर्पण झलका मतलब स्व झलका, पदार्थ झलका मतलब पर झलका, अर्थात स्व पर प्रकाशक स्वभाव की सिद्धि हो गई। अब ये स्वभाव जीव का अनादि से है। जीव को फिर जब ये स्वभाव अनादि से है तो इस स्वभाव की प्रतीति क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न तो ये है, और यही आश्चर्य की बात है। जब यही स्वभाव है तो ऐसे स्वभाव की प्रतीति जीव को क्यों नहीं हो रही है? तो प्रॉब्लम इतना ही है कि जीव को जब भी ज्ञेय झलकता है वो ज्ञेय से ज्ञान हुआ है ऐसा मानता है। एक, वो ज्ञेय ही अपने में प्रवेश कर गया ऐसा मानता है। दो, और ये ज्ञेय का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही होता है ऐसा मानता है, और ये ज्ञेय संबंधी ज्ञान मुझे प्रकाश होने पर ही होता है, अन्य समय में नहीं होता है ऐसा मानता है। समझ में आ रहा है क्या? ये चर्चा हुई है अपनी, बट यहां प्रकरण फिर से वही आया है, घूम फिर के यही है, क्योंकि इसके बाहर हम जा ही नहीं सकते ना। निष्कर्ष क्या है? स्वपर प्रकाशक स्वभाव जब दिखा रहे हैं तो तुम स्वपर प्रकाशक स्वभावी अपने को देख रहे हो क्या? प्रत्येक समय में अपना स्वपर प्रकाशक पना देख रहे हो क्या? नहीं देख रहे हो। कैसे नहीं देख रहा हूं साहब? अभी तो मुझे मालूम है ना कि ये गेपर है और मेरा ज्ञान स्व है। अरे तुम कहने के लिए कह रहे हो, लेकिन अनुभव हो रहा है क्या वैसे का वैसा? अर्थात ये परिणाम तुम्हारा अपना स्वतंत्र, ये कहा तुम स्वीकार कर रहे हो? तुम ये मान रहे हो कि इंद्रिया है इसलिए परिणाम हो रहा है, ये कर पा रहा हूं। इंद्रिया है इसलिए मैं देख पा रहा हूं। इंद्रिया नहीं होती तो मैं देख नहीं पाता। एक, सामने पदार्थ होता तो ही मैं देख पा रहा हूं, पदार्थ नहीं। अभी देखो, मान लो अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है नहीं चल रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन चल रहा है, ये मैं देख नहीं पा रहा हूं ना। ये देख नहीं पा रहा हूं तो ये अब क्या है? वो टीवी सामने लाओ, वो स्क्रीन सामने लाओ तो मैं देख पाऊंगा। तो देख पाऊंगा अर्थात मैं कहीं ना कहीं पराधीन भाषित हो रहा हूं कि नहीं? कह रहे ये जो बात है ना, इसलिए अज्ञानता बढ़ती है। ज्ञेय सामने हो तो ज्ञान होगा ऐसा इसको भ्रम होता है, जबकि बात यह है कि ज्ञेय सामने हो अथवा नहीं हो, मैं अपना ज्ञान करने में समर्थ हूं। ओके, एक बात और प्रश्न है। प्रश्न ये है, अंधेरा हो जाए तो दर्पण में कुछ दिखेगा? दर्पण अपने स्वभाव को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? अर्थात दर्पण झलकाएगा या नहीं झलकाएगा? प्रश्न ये है, क्या झलकाएगा? अंधेरा तो हो गया ना, सिर्फ अंधेरा है इसलिए हमें नहीं। अरे जो है सो दिखाएगा। एक मतलब अंधेरा है तो अंधेरा दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा ना दर्पण। एक, दूसरी बात, हमको नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब दूसरे को नहीं दिखाई देगा, ऐसा कहां से? ऐसा हो सकता है क्या? जिसकी तिमिर हरा दृष्टि। तिमिर हरा दृष्टि मतलब क्या? मान लो प्राणी है, निशाचर प्राणी है, तो निशाचर प्राणियों को अंधेरे में दर्पण में कुछ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? बोलिए। हाँ, अंधेरे में भी दर्पण में दिखाई देगा। इसका मतलब क्या? दर्पण का स्वभाव अवस्थित है, वो बदला नहीं। दर्पण ने बराबर प्रतिभास किया है, प्रत्येक समय में किया है, अंधेरे में भी किया है, प्रकाश होते हुए भी किया है। इसका मतलब दर्पण का स्वभाव अंधेरे पर डिपेंडेंट नहीं है और प्रकाश पर भी डिपेंडेंट नहीं है। दर्पण का स्वभाव स्व के ऊपर ही निर्धारित है,
और उसके स्वरूप परिणमन करने में कोई कारण नहीं, क्योंकि उसकी अपनी स्वतंत्र शक्ति ही ऐसी है कि वो ऐसी झलकन से युक्त रहे और सदा काल रहे। अभी जितना अपन ने दर्पण में लगाया है ना, उतनी सारी बातें अपने ज्ञान दर्पण में लगाना, तो ये नक्की होगा कि ज्ञान दर्पण को ज्ञान करने के लिए किसी ज्ञेय की जरूरत नहीं। एक ज्ञान दर्पण को ज्ञान करना ये अपना जीव ही जहां पर है वहीं पर ये ज्ञान दर्पण काम करता है। जहां पर ज्ञान जीव नहीं है वहां पर ज्ञान दर्पण हो ही नहीं सकता। दो, और ये परिणाम जीव का अपना स्वतंत्र परिणाम है। ओके, ये इतनी सी बात। आइए अब फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को, और इसके भाव को हमने जितना समझा है उसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। देखो अर्थ हाँ बोलिए। हाँ सिर्फ ज्ञान का वो ज्ञान जैसे ज्ञान का मटेरियल हाँ ज्ञान का। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखो, ज्ञानाकार मतलब ज्ञान ने अपना स्वतंत्र आकार बनाया, इसको कह रहे ज्ञान आकार। और ज्ञेय आकार क्या है? ज्ञेय आकार भी ज्ञान का अपना स्वतंत्र आकार ही है। तो फिर ये दो शब्द क्यों आए? जब स्व दिखाना है तो ज्ञान आकार कहेंगे, और किसको देखा है तब ज्ञेय आकार कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? फिर से जल्दी बोल गया। जैसे मोर झलका है इस दर्पण में, तो जो मोर झलका है इस दर्पण में, तो वो क्या है? मोर दर्पण है ना, तो वो मोर दर्पण आकार है या मोराकार है? तो इसको दो दृष्टियों से देखा जाता है। जब दर्पण का अपना स्वतंत्र परिणाम देखा जा रहा है तो ये दर्पण का मोर है, तो दर्पण का अपना स्वतंत्र परिणाम है, तो ये दर्पणाकार है एक। ओके, और इस दर्पण ने किसको झलकाया है? तो सामने जो ज्ञेय है वो मोर, उसको झलकाया है, इसलिए ये दर्पण मोराकार है। समझ में आया? ये हो गया उदाहरण। अब सिद्धांत, ज्ञान ने स्वतंत्र परिणाम किया है, तो स्वतंत्र प्रतिबिंब झलकाया है, तो ये ज्ञान का अपना स्वतंत्र मटेरियल लगा है, तो ये क्या हो गया? ज्ञानाकार। ठीक है। और ज्ञान ने किसको जाना ये जब बताना पड़ता है तो कहा जाएगा ये ज्ञेय को जाना, इसलिए ज्ञेयाकार। तो वही ज्ञान स्व की अपेक्षा ज्ञानाकार है, और पर सापेक्षता अर्थात किसको जाना ये बताने के लिए ज्ञेयाकार कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वही ज्ञान उसी समय में ज्ञानाकार भी है, ज्ञेयाकार भी है। हम किस एंगल से देख रहे हैं उस एंगल से यह नाम निश्चित होगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक गाली सुनाई दी, राइट? तो जो गाली सुनाई दी है वो क्या है? अज्ञानी उस गाली को पर से आई है ऐसा मानता है, और ज्ञानी उस गाली का ज्ञान दर्पण पर झलका हुआ है ऐसा जानता है। अब ज्ञान दर्पण पर झलका होने पर ज्ञानी कहता है कि ज्ञान दर्पण में अपना मटेरियल लगा है। अपना मतलब यह मैं हूं, जहां पर जानने में आया वो मैं हूं, तो जहां पर जानने में आया वो मैं हूं, तो वहां क्या राग द्वेष करने की बात है? बराबर। और पर वस्तु मुझ में प्रवेश करती ही नहीं है, तो अपने आप वो भेद विज्ञान कर रहा है, पर से अप्रभावित रहता हुआ, भले ही ज्ञान करके मतलब ज्ञेय का ज्ञान करता हुआ भी ये ज्ञानाकार रूप परिणमित हुआ, और स्व पर प्रकाशकत्व से भी वंचित नहीं हुआ। क्यों? पर का ज्ञान, पर का झलकन हुआ, पर से अप्रभावित हूं ये नक्की हुआ, और
ये इसमें स्व जब पर का झलकन हो रहा है तो स्व तो है ही है, स्व हुए बिना पर झलकेगा ही नहीं ना, ये उसको स्वीकार है, धारणा में निश्चित हुआ है, इसलिए इसका स्व पर प्रकाशकपना निरंतर सही रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और इसलिए वो ज्ञान रूप ज्ञानी रूप बना रहा है। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है कि इस स्व पर प्रकाशक स्वभाव के बल पर कोई ज्ञानी बनता है और कोई अज्ञानी ही बना रहता है। जिसको ये स्व पर प्रकाशक स्वभाव स्वीकार नहीं है वो अज्ञानी ही बना रहता है और जिसको ये स्व पर प्रकाशक स्वभाव की स्वीकृति हो गई है वो ज्ञानी ही बनता है। ओके, इतनी सरल बात है। देखो टेक्निकल टर्म्स में समझाना कितना सरल है, बट इसका निरंतर 24 घंटे अभ्यास करना कितना मुश्किल है, आप विचार करना। आपको मैंने 2-3 दिन से कह रहा हूं कि ये परिणाम आत्मा में है, ऐसा आप निर्णय करो। कितने जनों ने प्रयास किया और प्रयास करने पर कितने देर के लिए ये परिणाम आत्मा का है ऐसा स्वीकृति हुई। हार्डली एक आध समय के लिए, मतलब एक फ्रैक्शन के लिए, 1 सेकेंड के लिए मैंने स्वीकार किया, अगली सेकेंड के लिए मैं काम में लग गया, अर्थात मैं बराबर उस कार्य से तन्मय होता हूं, लेकिन वो कार्य होते हुए मैं अपना ये परिणाम अपने से हुआ है ये स्वीकार ही कर नहीं रहा हूं। क्यों? ये अभ्यास अनादि का चल रहा है कि मैं शरीर के माध्यम से ही कार्य करता हूँ, इंद्रियों के माध्यम से ही जानता हूँ, प्रकाश के माध्यम से ही जानता हूँ, गे हो तो जानता हूँ। ये सब डिपेंडेंसी इसकी फिक्स हो गई है इसकी मान्यता में और इसलिए उस मान्यता को टूटने के लिए इतनी सहजता से वो कार्य नहीं संभव, इसलिए निरंतर यह अभ्यास की अपेक्षा रखी जा रही है। आचार्य देव कोई समय की बर्बादी नहीं कर रहे हैं हमारी, हमको इस गे तत्व प्रज्ञापन के माध्यम से गे क्या क्या हो सकता है ये बता रहे हैं। चलो मेरा एक प्रश्न है, केवल ज्ञान में ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? केवल ज्ञान का ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार क्या है? हाँ बराबर है, आत्मा है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूं कि आप ज्ञानाकार क्या कहेंगे और ज्ञेयाकार क्या कहेंगे, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। जिसको जान रहे आवाज नहीं आ रही है। तो विश्व की जो भी पदार्थ उसके ज्ञान में झलक रहे हैं वो ज्ञेयाकार होंगे। हाँ, और ज्ञानाकार क्या है? झलकन जिसमें हो रही है आत्मा का वो ज्ञानाकार। समझ में आ रहा है क्या सबको? समाधान ये है, ये ज्ञान दर्पण है, राइट? ज्ञान दर्पण में जो जाना जा रहा है अर्थात ज्ञान दर्पण का अपना परिणाम, परिणाम मतलब क्या? जो उसका स्वप्रकाशीपना है, स्वप्रकाशीपना है एक, और जो जो उसके ऊपर झलकन हो गई है वो सब क्या हो गया? ज्ञानाकार। ओके, और क्या क्या जाना ये जब बताया जाएगा तो हम इतने समस्त विश्व को, 3 लोक 3 काल के विश्व को इसने जाना है, ये उसका ज्ञेय बन गया। समझ में आ रहा है क्या? उसी समय में आत्मा के अनंत गुण भी ज्ञेय ही बन रहे हैं, उसी समय आत्मा की भूतपूर्व पर्याय सभी ज्ञेय बन रही है, भविष्य की सर्व पर्याय ज्ञेय ही बन रही है, और वर्तमान पर्याय क्या है? ज्ञेय है या क्या है? वर्तमान ज्ञान पर्याय में वर्तमान अपनी आत्म वस्तु क्या है? ज्ञेय है या क्या है? वो भी ज्ञेय है। वर्तमान का आत्मा भी
ज्ञेय ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ज्ञानाकार ज्ञेयाकार ये टर्म्स है। ज्ञेयाकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसको जाना ये हमको बताना जरूरी है। उससे क्या नक्की होगा? उससे ये नक्की होगा कि जीव किस भूमिका में है। अगर केवल ज्ञानी है तो तीन लोग तीन काल जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इतना देख लो, वो केवल ज्ञानी है, ये नक्की कर दो। बराबर है कि नहीं? ऐसी ही बातें है। तो इसके ऊपर से हम ज्ञेयाकार के माध्यम से कौन से ज्ञेय को जाना है, इतने के लिए ज्ञेयाकार बताया जा रहा है। हालांकि वो 100% ज्ञानाकार ही है। ज्ञेयाकार बताना मजबूरी था। क्यों मजबूरी था? क्योंकि ज्ञेयाकार के माध्यम से सामर्थ्य झलकाया है, सामर्थ्य को अभिव्यक्त किया है। नहीं तो देखो एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, ये लड़का बहुत होशियार है, ऐसा कहते हैं कि नहीं हम? किस अपेक्षा से कहते हैं? कौन बताएगा? ये लड़का बहुत होशियार है, क्यों, किस अपेक्षा से कहते हैं हम? नहीं, वो कितने ज्ञेयों को, हाँ, कितने ज्ञेयों को जान रहा है, उसके ऊपर से उसकी इंटेलिजेंस अपन नक्की करते कि नहीं करते हैं। उसी प्रकार वो ज्ञेय एक्चुअली हम कहते तो है होशियार है, ये बहुत ज्ञान से युक्त है, लेकिन वो ज्ञान का मापक क्या है? कितने ज्ञेय जानने की सामर्थ्य है उसमें, उसके ऊपर से हम उसका ज्ञान का मापन कर रहे हैं। बराबर है कि नहीं? तो ज्ञेयाकार के माध्यम से ज्ञान का निर्णय किया जा रहा है। ये अपनी बोली भाषा में ऐसा है कि ये इनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, तो बहुत शास्त्रों का मतलब विचक्षण ज्ञानी है। क्यों भाई? बहुत शास्त्रों का ज्ञान है। तो ये शास्त्रों के ज्ञान, शास्त्र क्या है? ज्ञेय है, और ये कितने ज्ञेयों को जान रहे हैं, उसके ऊपर से उसके ज्ञान का निर्धारण किया जा रहा है। ओके, तो ज्ञेयाकार कहकर एक्चुअली वो ज्ञान ही है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। कथन होगा ज्ञेयों का और समझना है ज्ञान। ये हमारे देखो, कहेंगे एक और समझना है ये। समझ में आ रहा है क्या? अभी ये पेन है, दिखाएंगे ये पेन, और देखना है ज्ञान का पेन। समझ में आ रहा है क्या? दिखाएंगे ये पेन और समझना है अपने ज्ञान दर्पण पर झलका हुआ पेन। अब ये देखने की कला है, अभी निरंतर ये अभ्यास करना है। जब तक ये अभ्यास नहीं होता तब तक ऐसा भेद विज्ञान करने के लिए समर्थ ही नहीं होता है ये जीव। तो स्व पर प्रकाशक स्वभाव व्यक्त ही नहीं हुआ है जीव का, अर्थात उसने स्वभाव का निषेध किया है। और जब आत्मा को विकलांग करेगा और तब अनुभूति का प्रयास करेगा, सामायिक में बैठेगा, अनुभव होगा क्या? नहीं होगा? मेरा प्रश्न है आप सबसे। देखो, हमको इतनी डिटेल्स आ रही है, समझ में आ रही है, और फिर हम कह रहे हैं कि आत्मानुभव करने के लिए इतना सब नॉलेज चाहिए। अब जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, वो कैसा आत्मानुभव करते होंगे? आप समझ रहे क्या? मतलब ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये नक्की नहीं है। ज्ञान काय से हो रहा है, ये नक्की नहीं है। ज्ञान का स्वभाव क्या है, ये नक्की नहीं है। और ये आत्मानुभव करने के लिए लगा है। पॉसिबल है क्या? आप विचार करना। मतलब ये इतनी बातों का खुलासा होने के बाद में हमको थोड़ा सा विशेष रिलैक्स होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको प्रोसेस मालूम पड़ गया है कि किस प्रकार से भेद विज्ञान करना है। हम कहते हैं कि भेद विज्ञान करना है, हाँ, निर्विकल्प होना है। अरे निर्विकल्प किसको कहते हैं ये मालूम करना। भेद विज्ञान करना है तो भेद विज्ञान क्या है इसको नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या? कि पर का प्रवेश हो ही नहीं रहा है, मैं पर से प्रभावित होता ही नहीं हूं, ये नक्की करना, इसी को भेद विज्ञान कह रहे हैं। निज को निज और पर को पर जान, तो अपने आप भेद विज्ञान हो गया है। और अज्ञानी जीव इन्हीं बातों का निर्णय नहीं करता है। एक तो अपने क्षयोक्षम से अपने ज्ञान का मापन करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। क्या कहा?
जिसको ज्यादा क्षयोक्षम होगा वो जल्दी सम्यक ज्ञानी होगा, सम्यक दृष्टि होगा, और जिसको कम क्षयोक्षम है वो लेट में सम्यक दृष्टि होगा। क्या ऐसी बात है क्या? कह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रुचि। सम्यक दर्शन तुम्हारे ज्ञान में कितनी ताकत है, क्षयोक्षम कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो पढ़ेंगे, बहुत चर्चा तो हो गई है, पढ़ेंगे। देखो, अर्थ विकल्प ज्ञान है और स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। समझ में आया? अब ये हमको प्रश्न नहीं होना चाहिए, मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं। एक उदाहरण दूं, थोड़ा सा और खुलेगी बात। मान लो कि मैं शांति से बैठा हूं स्वाध्याय करते करते, और इतने में मुझे ज्ञान हो गया कि मैंने किसी को पैसे दे दिए हैं और उसने मुझे ठग दिया है, ठीक है, ठगाया है। ये इतना ज्ञान हो गया। अब तक मुझे ये ज्ञान नहीं था तो मुझे कोई तकलीफ थी? मान लो 1 बजे तक मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे कोई ठगने वाला है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब 1 बजे मालूम पड़ गया कि 1:01 पर मालूम पड़ गया कि मुझे अमुक व्यक्ति ने ठगाया है। तो अब पहले का मेरा चिंतन मनन और अभी के चिंतन मनन में फर्क है क्या? बिल्कुल है। अब मेरे ज्ञान में उसके प्रति द्वेष भाव हुआ एक। जब तो कह रहे ये जानना योग्य था या अयोग्य था? मतलब जानने से अगर ये तकलीफ हो गई है तो जानना योग्य था या अयोग्य था? तो कह रहे जानने से कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, जानना तो ये स्वभाव था, लेकिन अज्ञानी को लगता है कि मैं इसको जानू ही नहीं, इसको निग्लेक्ट ही करूं। तो निग्लेक्ट करूंगा तो क्या होगा? आकुलता के प्रसंग नहीं बनेंगे, ऐसा अज्ञानी को लगता है। नहीं, सबसे सर्वोत्कृष्ट बात यह है कि वो इन प्रसंगों को फेस करे और उनको तब तक जाने जब तक उसको राग द्वेष रहित परिणाम होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसने मुझे ठगा है, ये निर्णय, ये ज्ञान है, राइट? अब ज्ञान पर ये नक्की होने के बाद में अब नक्की करना कि इससे मैं प्रभावित क्यों हो रहा हूं। तो मेरा राग द्वेष है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी इतनी मानी थी, वो प्रॉपर्टी अब उतनी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आकुलता है। समझ में आ रहा है क्या? इसको लोक में तो कहते ही है, वो अलग बात। बट अपने को भेद विज्ञान कैसे कराना, इसकी चर्चा चल रही। तो इस गे को निरंतर जानते रहे। देखो, और एक बात बताता हूं आपको। जितनी बातें हम सहजता से स्वीकार कर ले, उतने फास्ट हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। सहजता से स्वीकार कर ले मतलब क्या? सहजता मतलब मैंने तो आपको बताया था, आत्मसन्मुख भाव वो सहजता है। लेकिन विकल्प में भी हम उतनी तैयारी रखें कि मेरा कुछ नुकसान हुआ नहीं है, वही जीव धैर्य धारण कर सकता है, उसको आकुलता के प्रसंग कम आएंगे। अगर वो नहीं धैर्य धारण करता है तो आकुलता बढ़ती ही, ये फैक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो अपने बच्चे को पास हो गया, ठीक है, तो अब तक क्या था? कोई जानकारी नहीं थी, और जैसे ही पास हो गया तो आनंद है, फेल हो गया तो दुख है। तो ये जानते ही ये जो रिएक्शन आया तो जानने से हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि पास भी होना ये भी गे था और फेल भी होना ये भी गे था। लेकिन एक गे को जानकर आनंद मान रहा है, एक गे को जानकर दुख मान रहा है। तो ये आनंद और दुख मानना ये जानने की वजह से नहीं है,
वो राग द्वेष अर्थात अपनत्व का परिणाम या राग द्वेष को लेकर है। समझ में आ रहा है क्या? ये अक्सर हम क्या करते हैं, जानकर राग द्वेष को प्राप्त होते तो जानना ही नहीं। मतलब क्या, जो वाद विवाद के बिंदु होते हैं उनके ऊपर चर्चा ही नहीं करनी, ऐसा हम अक्सर सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वाद विवाद के बिंदुओं पर निर्णय तो करना ही पड़ेगा, और जितने बार बिंदु खड़ा हो उतनी बार उसको जानने का काम करना। समझ में आ रहा है क्या? ये हर चीज में लगाना, मतलब एक ये यही अभ्यास है। इसी के बल पर एक भी गेम मैं जानने की सामर्थ्य नहीं रखूं तो मैंने ज्ञान को विकलांग कर दिया है, अर्थात मैंने वस्तु को या उसके स्वभाव के अनुरूप स्वीकार किया ही नहीं है, मुझे आत्मानुभव होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत बड़ी बात है। अभी देखो, अपना सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तो सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कोई भी व्याधि है, इस व्याधि को लेकर आकुलता है क्या? उसको जानकर ही तो आकुलता हुई है कि नहीं? मान लो वहां पर एक आपको क्या दिया जाए, एक एनेस्थीसिया दिया जाए। हाँ, एनेस्थीसिया देने पर बधिर हो गया, वहां पर ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तो नहीं जानने पर आकुलता भी नहीं है, दर्द भी नहीं हो रहा है, आकुलता भी नहीं हो रही है। और जैसे ही एनेस्थीसिया उतर गया, दर्द भी बढ़ने लग गया और आकुलता भी बढ़ने लग गई। ये क्या है? कह रहे ये जो है ये तुम्हारा राग है, जानने से तकलीफ हुई नहीं है, तुम्हारा राग है इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। ओके, हाँ। तो जानना सब कुछ है, जानने, किसी भी चीज के जानने का विरोध करना ही नहीं है। ओके, हाँ, लेकिन राग द्वेष नहीं करना, ये राग द्वेष नहीं होना, ये वस्तु स्वरूप के स्वीकृति पर अवलंबित है। मतलब क्या? पर वस्तु मुझे प्रभावित करती नहीं, पर वस्तु मेरे सुख दुख का कारण नहीं, पर वस्तु से मेरा जीवन नहीं, मेरे से पर वस्तु का जीवन नहीं, पर वस्तु का और मुझ में अत्यंत अभाव है, ऐसा जिसकी धारणा में नक्की हुआ है, जिसकी निर्णय प्रक्रिया में व्यवस्थित ये पक्की बात है, उसी को भेद विज्ञान के अवसर अर्थात ये जानना स्वपर प्रकाशकत्व के युक्त उसके लिए सार्थक है। नहीं तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव का नक्की किया लेकिन राग द्वेष होते रहे तो काम कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है क्या? तो ये निरंतर ये परिणाम जीव के एक, और ये जीव का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है अर्थात सबको जानने का है, और साथ साथ पर से प्रभावित होता नहीं है, ये भी निर्णय करना है। ओके, तो जैसे ही ये निर्णय होता है तो ये अर्थ विकल्पों को सहजता से जानता है और इसकी ज्ञान चेतना अभिव्यक्त हो जाती है। समझ में आया क्या ज्ञान चेतना का? हाँ, ठीक है, ठीक, आज के लिए रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति। हाँ, तो प्रश्न क्या है? मुनि अवस्था में क्या चलता है? ठीक है, मतलब मुनिराज की ज्ञान चेतना कैसे चलती, इन शॉर्ट ये प्रश्न है। ज्ञान चेतना के माध्यम से उनका स्वपर प्रकाशक स्वभाव की अभिव्यक्ति कैसे कर लेते हैं, ये अपने को समझना है। देखो, एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हाँ, द्विपायन मुनि, राइट? द्विपायन मुनि को ले लेते हैं। द्विपायन मुनि भावलिंगी संत थे या नहीं थे? आपका क्या सोचना है? क्या? हाँ, भावलिंगी थे या नहीं थे? भावलिंगी थे, पक्की बात? पक्की बात? ओके, चलो बोलायचं तर रेटून बोलायचं, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब कृष्ण ने समोशरण में प्रश्न पूछा
द्वारका नगरी कब तक जिंदा रहेगी? जिंदा रहेगी मतलब क्या? ये देवपुण्य द्वारका नगरी का अस्तित्व कब तक? तो भगवान की वाणी में आ गया, क्या आया कि भाई ये द्वारका नगरी 12 वर्ष के बाद में खाक, और खाक होने का कारण ये द्विपायन, बराबर। तो द्विपायन ने ये सुना तो द्विपायन क्या कर गए? द्विपायन क्या कर गए? मेरी वजह से नहीं हो। देखो अभी सोचना, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको विचार करना। मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन आप एनालिसिस देखो। लिखने वाले क्या लिख कर जाएंगे, प्रथमान्यो ऐसा ही लिख कर जाएगा, लेकिन हमको नक्की करना कि क्या है। हाँ, तो द्विपायन अगर सम्यक दृष्टि है तो क्या विचार करना चाहिए? और शास्त्रों में मतलब प्रथमान्यों के ग्रंथों में जो द्विपायन ने कहा चलो मैं 12 साल के लिए जाता हूं, ये आपको कितना युक्त लगता हो? क्या वे निमित्त उपादान जानते नहीं होंगे? क्या वे कार्य अपने स्वपर की स्वीकृति मतलब क्या है वो, मतलब स्वभाव और निमित्त की हयाती में ही कार्य की सिद्धि होती है, या फिर 5 समवाय की हयाती में ही कार्य बनता है, ये वो जानते नहीं होंगे? क्या उनको इतना निर्णय नहीं हुआ था कि ये सब स्वयमेव कार्य होता है और किसी वस्तु का नाश नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करने में समर्थ नहीं है? तो उनको ऐसा द्वारका नगरी मैं जलाऊंगा ये सुनकर उनको आकुलता हुई कि नहीं हुई? अरे अगर आकुलता हुई होगी तो उसी समय में मिथ्यात्व में आए होंगे। ऑनेस्ट बात है, उसी समय में मिथ्यात्व में आए होंगे। चलो कोई बात नहीं, उस समय जो घटनाएं घटी होगी अपने को उसमें जाना नहीं। मुझे तो इतना ही कहना है कि मुनि अवस्था में अगर ऐसा विकल्प आया तो स्वपर प्रकाशक बना नहीं हुआ, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया ना। उस गेय को उन्होंने कैसे स्वीकार मतलब मान लिया कि ये मेरी वजह से, और मेरी वजह से मतलब क्या? ये शरीर और मैं एक बनकर मेरी वजह से ऐसा ही मान रहा है ना। एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता, एक जीव पुद्गल का तक नहीं कर सकता, शरीर का तक नहीं कर सकता, और मेरी वजह से द्वारका जलने वाली इतना करता स्वयं को कैसे मान सकता है? कितने जनों ने ये बात आज तक सोची होगी? आप में से कितने जनों ने ये बात सोची थी? नहीं सोची ना। आपने जैसा आपको पढ़ाया वैसे आपने सुन लिया और नो एनालिसिस। ऐसा नहीं ना चलता बाबा। आया था? हाँ, नहीं, कहने की बात यह है कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव की अभिव्यक्ति कहाँ हुई वहां पर? उनकी ज्ञान धारा चली कि नहीं चली, या खंडित हो गई? तो ज्ञान धारा अगर चल रही हो तो फिर यहाँ पर ये स्वगे परगे ज्ञान दर्पण में ये झलक रहा है, भगवान के ज्ञान में झलका, यही मैंने जान लिया। जानने पर मेरा तो अभाव होता नहीं, मेरा तो नाश होता नहीं, किसी पर द्रव्य का भी नाश होता ही नहीं है। ये जानने के बाद में मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से ये हुआ, ये क्यों लाना? मैं पर का करता ही नहीं बनता तो मेरी वजह से हुआ ये कहां से लाया? तो ये निर्णय करके वे स्वभाव आश्रित हो गए, बस काम हो गया। इसी को कह रहे स्वपर प्रकाशक स्वभाव, और इसी को कहते ज्ञान धारा। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या कि भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, तो उपयोग भार है कि नहीं है? रहने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपयोग भार है, उस उपयोग को वो है ही मानते हैं, वो उपादेय नहीं मान रहे हैं ये। और उस भोजन करने के भाव को, या शास्त्र अभ्यास करने के भाव को, या किसी को उपदेश देने के भाव को वे छटपटाते हैं। वे तो कहते कि इन सबका प्रयोजन एक मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति है। क्या कहा? ये जितने भी उद्यम चल रहा है, भोजन करने का भाव शुद्धात्मा की प्राप्ति है, यत्ना पूर्वक ईर्या समिति पूर्वक चलने का भाव शुद्धात्मा की प्राप्ति। अर्थात उनको हर परिणाम में यह मैं हूं ये दिखाई देना चाहिए, और उसमें अपना ज्ञाता स्वभाव ही भाषित होना चाहिए। अरे विकल्प ये बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास होता है, वो बुद्धिपूर्वक प्रयास तो बंध का कारण है, लेकिन
अचेत अवस्था में ये तो प्रयास हो नहीं सकता, अज्ञान अवस्था में ये प्रयास हो नहीं सकता। जागृत अवस्था में और बुद्धि पूर्वक ये प्रयास होता है स्वभाव की प्राप्ति का, लेकिन झुकाव स्वभाव की तरफ है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हाँ, हम ऑफिस में है, ऑफिस में हमको घर जाने की जल्दी है, लेकिन ऑफिस में काम आया है, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं? अभिप्राय में कौन सी बात चल रही है? घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। वो एक धारा निरंतर चल रही है ना, घर जाना, घर जाना, घर जाना, घर जाना, घर जाना। वो धारा कह रहे हैं, वो धारा ज्ञान धारा। मतलब आप अगर प्रॉपर लगाओगे, भोजन कर रहा है तो भोजन करते समय आत्मा में जाना, आत्मा में जाना, आत्मा में जाना। ये जो धारा चल रही है, ये कह रहे ये ज्ञान धारा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर का कार्य होते हुए भी मतलब कार्य बाहर में कोई एक्शन दूसरा दिखाई दे रहा है तो भी ज्ञान धारा चल रही है, इसमें कोई विरोध नहीं। वो निरंतर अविरत रूप से वो एक परिणाम आत्मा में वो कंटिन्यूटी होनी ही चाहिए, आत्मा की तरफ झुकाव का। तो इसको ज्ञान धारा है, ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं। अब हर प्रसंग में आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिल जाएगा उसका समाधान। ओके।